दोस्तों, केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून की वजह से देश भर में हड़कंप मच गया है। हाल ही में कानून में किए गए बदलाव का ट्रक चालकों द्वारा देश भर में चक्काजाम कर विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या होता है हिट एंड रन केस। इस पर नया नियम क्या आया है? पहले क्या नियम था? नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी? हिट एंड रन कानून में ऐसा क्या है जिसका विरोध हो रहा है? विवाद पर सरकार का क्या रुख है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि हिट एंड रन मामला क्या होता है। हिट एंड रन के मामले सड़क दुर्घटना से जुड़े होते हैं। हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। ऐसे में सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव के कारण दोषियों को पकड़ना और सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए जानते हैं इस पर नया नियम क्या आया है। जिस नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है वह हाल ही में संसद से पारित 3 नए कानून का हिस्सा है। दरअसल आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। ये धारा लापरवाही से मौत का कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। धारा 104 कहती है कि जो कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादे के हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 104 उल्लेख करती है कि जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादे से की गई हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे एक निर्दिष्ट अवधि के लिए कारावास में दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। चलिए जानते हैं कि पहले हिट एंड रन का कानून क्या था। भारत में हिट एंड रन के मामले आईपीसी के तहत विशेष रूप से दंडनीय नहीं हैं। हालांकि जब हिट एंड रन मामले का सवाल उठता है तो धारा 279, 304 और 338 सामने आती हैं। धारा 279 लापरवाह ड्राइविंग की परिभाषा और सजा का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तेजी से या लापरवाही से वाहन चलाता है जिससे मानव जीवन को खतरा होता है या किसी अन्य व्यक्ति को खतरा या चोट लगने की आशंका होती है, तो उसे कारावास में दंडित किया जाएगा और इसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना भी लगाया जा सकता है या 1000 रुपया जुर्माना भी हो सकता है। आईपीसी की धारा 304 के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए सजा का प्रावधान है। यह आईपीसी के तहत एक विशेष प्रावधान है और यह धारा सीधे हिट एंड रन मामलों पर लागू होती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी लापरवाही से किए गए किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 338 उस स्थिति में सजा का प्रावधान करती है जब पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई हो लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाएगा तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। चलिए जानते हैं कि नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी। फिलहाल हिट एंड रन के मामलों में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होता है। इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना और अपराधी को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। इनमें से ज्यादातर अपराधी भाग जाते हैं और शायद ही कभी पकड़े जाते हैं। दूसरी समस्या यह है कि जिन गवाहों पर जांच निर्भर करती है वे भी मदद करने से कतराते हैं क्योंकि वो किसी भी तरह के कानूनी मसले में फंसना नहीं चाहते हैं। चलिए जानते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ये चौंकाने वाली बात है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2020 में कुल 52,448 हिट एंड रन मामले सामने आए, जिसमें 23,159 लोगों की जान चली गई।
वहीं साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़ा और इस साल ऐसी 57,415 घटनाएं हुई, जिनमें 25,938 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। चलिए जानते हैं, नए कानून को लेकर ड्राइवर क्यों विरोध कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन कानून में जो नए प्रावधान हैं, उसके मुताबिक अगर गाड़ी ड्राइवर हादसे के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना फरार होता है, तो उसे 10 साल की सजा होगी। इसके साथ ही भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस कड़े प्रावधान का देशभर के ट्रक, ट्रेलर, बस, लोक परिवहन और टैक्सी ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस नए कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और हाईवे जाम किए जा रहे हैं। नए कानून का विरोध करने वाले ड्राइवर का कहना है कि अगर दुर्घटना के बाद वे मौके से फरार होते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो जाएगी। अगर वे मौके पर ही रुक जाते हैं तो भीड़ उन पर हमला करके पीट कर मार देगी। ये बात सही भी है कि कई बार उग्र भीड़ हिंसक रूप ले लेती है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी इस कानून का विरोध किया है। पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नए कानून को जन विरोधी और संविधान विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि नया कानून चालकों के मूल अधिकारों का हनन है। राजस्थान सरकार ने तो सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करने के लिए ड्राइवरों के हित में कानूनी प्रावधान किए थे। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपये के इनाम देना शुरू किया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ऐसे प्रावधान किए थे कि अगर कोई गाड़ी ड्राइवर किसी घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उस गाड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। चलिए जानते हैं, इस विवाद पर सरकार का क्या कहना है। हाल ही में संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो सड़क दुर्घटना करने के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने ये भी कहा था कि उन लोगों के लिए कुछ उदारता दिखाई जाएगी जो खुद से पुलिस को सूचित करेंगे और घायलों को अस्पताल ले जाएंगे। हालांकि भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।